इंतहाई अहम बात जो सिखाने से ताल्लुक रखती है, खुदा कर वो मदद करे आपकी और मेरी कि हम सीखने सिखाने के इस प्रोसेस में से गुजर सकें। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं खुदा की मर्जी को जानकर, that they know the mind of God, the will of God. लेकिन it's not sufficient, it's not enough to know it. क्या आपको खुदा की मर्जी का पता चल गया कि खुदा की मर्जी क्या? And I will prove it definitely with the word, कलाम में से। It's not enough. You will never get anything. कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। If you have reached इस पॉइंट पे पहुंच गए जे कि जनाब तुम खुदा की मर्जी का पता है। Even I remember a verse. What? मुझे अभी भी वो वर्ष याद आ रही है कि जिसने मर्जी जान के तैयारी ना की, प्रिपेयर ना किया, वो ज्यादा मार खाएगा। सो इट्स नॉट इनफ कि आपको मर्जी मालूम होगी, आपको आवाज आ गई है खुदा की, खुदा ने अपना माइंड आपके साथ शेयर कर दिया। इट्स नॉट इनफ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है इस चर्च में और आपकी जिंदगियों के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर? आई मस्ट इंक्लूड माई सेल्फ, इज द वर्ड ऑफ गॉड। इन दोनों में फर्क है, द माइंड ऑफ गॉड में एंड द वर्ड ऑफ गॉड। और जो कलाम को सुनते हैं, मेरे साथ वक्त गुजारते हैं, they know मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। There is a difference between the mind of God and the word of God. खुदा के कलाम और खुदा के ज़हन और खुदा के दिल के दरमियान बड़ा फर्क है। There are things जो खुदा के माइंड में हैं, ख्यालात में हैं। How do you know them? तो क्या ही पता लगेगा? Through Holy Spirit. How? Can the Holy Spirit की करता कि तुम पता लग गया? For example, मैं कहता हूँ कि मेरे दिमाग से ताड़े लिए बड़े ख्याल आते, लिखा हुआ है ना, खुदा भी कहता है मेरे को ताड़े लिए बड़े ख्यालात ने ऐसे जेड़े ताड़े नाल दे नहीं। ओके कैंज पता लग गया कि वो देखो की ख्यालात ने, की मर्जी होगी। हाउ? ज़ुहैब का आंसर आया होली स्पिरिट के थ्रू। ओके, टेल मी हाउ। Now you will ask, आप कहेंगे, पूछेंगे, and then he will share his mind with you, his heart with you. कैंज आप मुझे बताएं, what is important in your life to know the mind of God or the word of God? कंफ्यूज नहीं होना। Until and unless God speaks, जब तक के खुदा बोले ना, it will never manifest. ये जोर में नहीं आता। No. He has plans. उसका एक माइंड है आपके लिए, उसकी मर्जी जिसको बोला जाता है।
मैं इसे रिवील्ड विल ऑफ गॉड कह सकता हूं। वो विल, वो मर्जी जो जाहिर की गई है, रिवील्ड, चूंकि खुदा खुद बोल चुका होगा अच्छाई के, भलाई के, इट इज रिवील्ड ऑलरेडी। नाउ हाउ कम इज इट पॉसिबल कि वो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ? Now there is a will of God, there is a mind of God manifested, ज़हूर पजीर। सुनो ध्यान ना, फिर तो अभी सिर्फ तमहीद कर रहा हूं, मैं रेफरेंसेस दूंगा। खुदा का दिल है, खुदा की मर्जी है। माइंड और दिल के इंग्लिश में ये रेप्लिकास किए जाते हैं, रिप्लेसमेंट्स पे यूज किए जाते हैं। जहां माइंड लिखा हुआ है इंग्लिश में, वहां दिल लिखा हुआ है उर्दू में, खैर उसमें कंफ्यूज ना। खुदा के पास आपके लिए मर्जी है, पर वो मर्जी पूरी नहीं होगी जब तक कि खुदा उसे बोले ना। मर्जी बताई आपको गई है, इट इज द रिवील्ड विल ऑफ गॉड, आप पर खोली गई। नाउ देयर इज अ मर्जी मैनिफेस्टेड, ये कलाम कहलाती है। द मैनिफेस्टेड विल ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड। जब तक वो बोले ना, उस मर्जी का आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। नाउ लिसन मी, इन दोनों के दरमियान एक गैप है, खुदा के बोलने में और मेरे बोलने में देयर इज ए गैप। इसलिए खुदा का बोलना खुदा उसे बनाता है और हमारा बोलना हमें इंसान बनाता है। वी स्पीक डिफरेंटली, हम अलहदा से बातें करते हैं। दिस इज वाई जब वो बोलता है तो वो होता है, इसलिए वो गॉड कहलाता है, इसलिए वो गॉड कहलाता है। इसमें और मेरे बोलने में फर्क है। तो सुने, जब खुदा बोलता है, आप पर रिवील करता है अपनी प्लान्स को, मर्जी को, यहां से एक असाइनमेंट, डिवाइन असाइनमेंट आपको दी जाती है, यहां से शुरू होती है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन तक आपको लेकर जाती है। देयर आर 2 पॉइंट्स, विल ऑफ गॉड, माइंड ऑफ गॉड इज रिवील्ड, यहां इस पॉइंट पर, यहां से आपकी असाइनमेंट एंगेज होगी, डिवाइन असाइनमेंट, और आप मैनिफेस्टेड विल ऑफ गॉड पर आ जाएंगे, ज़हूर पजीर वाली, यहां पर आ जाएंगे आप, जहां पर उसकी मर्जी जाहिर हो चुकी होगी, बन कर आपको नजर आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने विकी पर हाथ रखा और मैंने बोला देयर इज ए एसयूवी कार, एक एसयूवी कार मैं विजन में देखता हूं जो 4 सीटों से बड़ी है। डेफिनेटली एसयूवी 4 सीटों से बड़ी होती है, डेफिनेटली। जैसे ही विल ऑफ गॉड रिवील हुई है, असाइनमेंट इसके एंड पर शुरू हो जानी चाहिए, ताकि वो विल ऑफ गॉड मैनिफेस्ट होकर वर्ड ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड बने। अब आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आ रही है समझ के? नहीं, थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं गॉड हेल्प अस, खुदा मदद करे हमारी। आइए कलाम मुकद्दस में चलते हैं। मेरा और आपका खुदा, ही इज ए स्पीकिंग गॉड। उसने बोला हुआ है, वो आपके हाथों में, वो बोल रहा है, बोलता रहेगा। इज नॉट अ गॉड हु इज साइलेंट गॉड, वो खामोश नहीं होता। फर्क सिर्फ यह है कि मैं उसे बोलना कितने देता कि वो मेरी लाइफ में बोले। डिफरेंस सिर्फ यह है, कईयों की जिंदगी में वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, और कई सिर्फ खुद बोलते रहते हैं, उसे परमिशन नहीं देते कि वो बोले। He answers back। तो मैंने बोला, जब वो कुछ बोलता है तो वो वजूद में आता है। मेरे साथ वर्स निकालिए यूना की खत के अंदर, पहले खत में 5वें बाब 14वीं आयत को पढ़िए।
आपको पता है बहुत सारी खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही, बहुत सारी मर्जी का आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, जब खुदा ने आप पर रिवील किया, आपको खुदा ने दिखाया कि आप फलां होंगे, आज से बहुत साल पहले आपको ख्वाब आए, 3-4 हेड़ते रख के ख्वाब आए, ਤੁਹਾਡਾ ईमान वध गया, खुदा ने आपको बताया मैं चाहता हूं ये हो। किसी खादम की मीटिंग में आप खड़े हुए, उस खादम ने आप पर कलाम किया, खुदा चाहता है आप ये हो, और वो मर्जी अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। आज सुबह ये सिखाना चाह रहा हूं आपको, व्हाई देयर इज नॉट मैनिफेस्टेड, देयर इज नो मैनिफेस्टेड वर्ड, देयर इज जस्ट वर्ड रिवील्ड, नॉट मैनिफेस्टेड। मर्जी खोली गई है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, पूरी नहीं हुई। लिसन, पढ़िए इस वर्ष को कोई। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आगे भी, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। वो पाया। अब आपने विल ऑफ गॉड को यहाँ इस वर्ष के अंदर देखा है, लेकिन एक सबसे हैवी जो वर्ड लिखा हुआ वो है अगर। इन दिस वर्स जो सबसे वजनी वर्ड है वो अगर है, मर्जी से भी ऊपर। आई एम टेलिंग यू, देयर इज ए विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी है। बाजार देखने को ये लगता है कि खुदा की मर्जी सबसे ऊपर है, बट आई एम टेलिंग यू, इस अगर की वजह से बहुत सारी जिंदगियों में खुदा की मर्जी पूरी नहीं होती। देयर आर प्रेयर्स, बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, बट द प्रेयर्स आर नॉट मैच्योर इनफ कि वो खुदा को अट्रैक्ट कर सके। देयर आर रॉन्ग प्रेयर्स, खुदा के कलाम से बाहर। अगर देयर आर प्रेयर जो विल से भी बाहर है, जो मर्जी से भी बाहर है। तो ये कहता मुझे दिलेरी इसलिए, हमें दिलेरी इसलिए, क्यों? अगर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि खुदा की मर्जी आपके बारे में क्या है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू, वो मर्जी तो सारी दुनिया वास्ते भलाई दी है, वो देखो भलाई दी, वो देखो भलाई के ख्याल। इवन वाज़ह लिखा है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि चाहता कि तौबा तक। इट इज वेरी क्लियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड मैनिफेस्टेड। ओके, अब होता क्या, सुनिए। कुछ भी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द वर्ड मैनिफेस्टेड। या खुदा का मैनिफेस्ट हुआ होता है, या आपका अपना मैनिफेस्ट हुआ होता है, या किसी का हुआ होता है। आप जो कुछ भी हैं, आप कलाम की पैदावार है, या खुदा के, या अपने वालिदैन के, या किसी अजीज़ो कारब के, या अपने। आपका वजूद इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड। कलाम दी, हुण किहड़े कलाम दी तुसी मैनिफेस्टेशन जे, किहड़े कलाम दा तुसी वजूद जे, ज़हूर जे, ये देखना है। जरा फार्मूला देखें। यहां खुदा है अपने माइंड के साथ, यहां मैं हूं अपने माइंड के साथ। यहां से खुदा अपना माइंड मुझ पर रिवील करता है। मैंने बोला रिवील करता है। यहां से असाइनमेंट क्या शुरू होती है? आई शुड स्पीक दोज वर्ड्स बैक। मैं उस मर्जी को जो रिवील हो चुकी है मुझ पर, उसको बोलना शुरू करूं। इसे दुआ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यही नहीं लिखा हुआ इस वर्ष में, यही नहीं लिखा हुआ।
फिर सुने, ध्यान से सुने, चले मैं खोलता हूं इस वर्ष को, फिर पढ़े इसको। नो, ध्यान से सुनिएगा। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक, क्या क्या क्या, उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं, मांगना, तो वो हमारी सुनता। नो सुने, ये स्टोरी इधर से शुरू नहीं हो रही, ये स्टोरी वहां से शुरू हो रही है, गॉड से। ये यहां खुदा के यहां हिट करती है वापस जाकर। अगर उसकी मर्जी, सो पहले मांगना नहीं है, पहले मर्जी जानना है। ये खुद ही अपनी मर्जी आप पर रिवील करता है, ये खुद ही आपको कहता है आप मुझसे इस मर्जी के मुताबिक बात करो, and it becomes your prayer, and then he speaks and the things are manifested. This is how, ये पहली स्टेज काफी नहीं है, इसलिए मैं शुरू में बोल रहा था the will of God is not enough कि वो था पता लग जाए। असाइनमेंट यहां से शुरू हुई विकी कि अब इसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रे। God has revealed, now you speak, start speaking. तू कौमा दा प्यो होएगा, मैं कौमा दा तेनू प्यो पढ़ावांगा। No, it is revealed, the will of God is revealed. तू मां होएगी कौमा दी। हुण मर्जी जो जाहिर होगी, दिमाग खुदा ने अपना शेयर किया, ख्यालात शेयर किए, अब वो कहना शुरू हो गया, उसको अब्राहम कहनी शुरू हो गया, कहना शुरू हो गया अब्राहम है कुछ भी नहीं छोड़ी चे, बट वो कौमा दा प्यो कहना शुरू हो गया। सारा नाम बदल के उन्होंने बोलना शुरू करता है, कुछ भी नहीं का है। विल ऑफ गॉड रिवील हुई, स्पीक वापस होना शुरू हुआ, एंड देन वो कलाम मैनिफेस्ट खुदा को करने का मौका मिला जो उसने बोला हुआ। सो पीपल ऑफ गॉड, व्हेन यू प्रे आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड, जो खुदा दी मर्जी तो बाहर दुआवां करदे जे, you create problems for you because it is not the will of God. अब मेरी बात ध्यान सुने, अगर वो खुदा की मर्जी से बाहर हो रही है दुआ, फिर किसकी मर्जी की हुई? नो 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 नो, हमारी नहीं है, फिर वो आपके एनिमी की मर्जी हो रही है। अगर कुछ खुदा के ही इरादा में नहीं है तो फिर वो किसके होगा? This is how important is to shut your mouth. इसलिए लिखा है जब खुदा दे हजूर जाओ ते मुंह ध्यान ना खोलो। लिस्टें सुनाने के लिए नो, फर्स्ट नाउ द विल ऑफ गॉड, मर्जी जाओ, एंड देन प्रे बैक। ये उत्थों ही शुरू हुई चीज़ां जड़ियां ने वही वजूद च आउणगियां, बाकी कोई भी नहीं आएगी। आई एम टेलिंग यू, बाकी कोई भी नहीं आएगी। आई एम टेलिंग यू, हम इस चीज को सीख चुके हैं इस चर्च में कि जो चीजें दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है वो ऑलरेडी मसीह में हमें प्रोवाइड की गई है। ये पॉल ने बड़ा टीच कर दिया क्लियर, वो ऑलरेडी रूम में मौजूद है जो चीजें दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। सो ख्वाहिशात नहीं, जरूरियात। देर आर दिल की मुरादें, वो भी खुदा पूरी करेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द विल ऑफ गॉड। यू शुड नो एंड देन यू स्पीक बैक। ओ दुआ करो जड़ी ओदा दिमाग है। डोंट प्रे आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड। मैंने बोला आप मुश्किल बना लेंगे अपने लिए। You will produce difficulties, challenges for you for the rest of your life. In the area of marriage, God give me this girl, give me this girl. Why I'm saying मैं ऐसे लिखूँ कि लाइव ये आप recorded मैसेज को सुनेगा, I'm speaking for that person. Give me this girl. Okay. इसराइल ने दुआ की थी सानू भी गैर कौमां वांगू एक बादशाह मुकर्रर करके दे, and God gave them.
It was out of the will of God. It was not the first will of God. And then God gave them. और वो भुगत रहे हैं. No, come, आगे चलें. Now, prayer is speaking the mind of God. दुआ क्या है? खुदा के दिल को बोलना. You cooperate with God और खुदा फिर उस कलाम को बोलकर आपके लिए ज़हूर में लाता है. रोना पीटना चलाना दुआ नहीं है. पॉल ने कुछ दुआएं की, खुदा से बातें की और खुदा ने उसको आंसर किया, अपना बिल बताया कि मेरा फजल तेरे काफी है. उसके बाद उसकी वो दुआ बंद हो जाती है. Is not praying on this topic. He knows ये माइंड ऑफ गॉड नहीं है. कभी तानू खुदा ने ना की थी कि इस टॉपिक पे बंद कर दे दुआ करना. नहीं, ये नहीं जरूरत ही कोई नहीं. ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਆ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. I told you many times, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਾ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ खुदा आंसर बैक करता है. मैं जब ये मिनिस्ट्री शुरू हुई तो खुदा ने मुझे कहा कि आप अपनी शादी की रिंग उतार, अपनी बीवी की रिंग ले, और इसकी दादों ने शलूम को बनाई थी जब ये पैदा हुआ, इसको ऑफरिंग बैग में डाल. मैं को खुदावंद सैट होए ना तो बंदा पौंदा चंगा लगता है. निगिया निगिया अंगूठियां ने अच्छा ही नहीं लगन दिया. मेरा पहला लॉजिक. ओके, फिर आवाज आती है पा. अगला मेरा एक सॉलिड रीजन आया क्योंकि मैं कलाम जानना है. सॉलिड रीजन लैके खुदावंद ये साडे शादी दे अहद दी निशानी है. असा दोवां ने अहद दे निशान दे तौर ते एक दूजे नूं एक्सचेंज कीती है. तेरे ते बरकत बोली है खादमा. मेरा सॉलिड है कि नहीं? आंसर खुदा को. तो पता क्या कहते तेनू मुठिया ने जोड़िया या मैं. उन्हें उस बाद को गाली बनती. मुझे बस याद आती है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है आदमी उसे जुदा ना करे. मैं कहता हूँ तेरे ना केड़ा बहस कर सकता. पढ़ अंगूठियां. एक दफा मैं ऐसे ही एक दिन एवं ही कह बैठा था, क्या मैनू नहीं जमीन ते तू घर देना, घर बनाना फजल दे बनाना तो तू ही है. जब खुदा दी घर ना बनाए तो मैंने कहा तू मैनू नहीं फजल देना, तो मुझे ऊपर ले जाते हैं. उत्ते जाके मेरी ऐसी क्लास होंदी है, यूनानी जील तीसरा बाब 16वीं आयत खोल दी, बाइबल खोल दी है, नाल ही प्यो दी आवाज आना शुरू होंदी. पिछों बैठे बोलते पढ़. आखिर ते क्लोज कर कहते ने अगर तेनू मेरा बेटा यसू मिल गया ना तो मेरे को इस तो बाद होर तेनू देने लिए कुछ नहीं. मैं थले चुप करके आ गया. मैं आके कसम आ गया. मैं एक अगो गल नहीं की जाती कि तू गल करे बंदा. सो ही इज गॉड. आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू प्रे ही वांट्स टू स्पीक बैक. ही वांट्स टू स्पीक बैक. अलाउ हिम. मैंने इसलिए पूछा कभी तानू किसी टॉपिक ते ना हुई है? हाँ, केड़े टॉपिक ते? ओके, वाह 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 वाह. हाँ जी बहन, होगा आपके पास क्या? आज के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान भी रहती हूँ और मतलब एक्साइटेड हो जाती हूँ. तो मैं इसके लिए प्रे करती थी. मैं मरीज सेमिनार में जब गई थी तो वहाँ पर खुदा ने कहा था कि ये मेरा बेटा तेरा नहीं, बस स्टॉप, अब उसे खुद करने दो. ओके ओके ओके. हम उस तो बाद फिर पहुँच दी तो नहीं रही. उसके बाद आप चेंज हो जाते हैं.
सो अलाउ हिम कि वो आपसे आंसर बैक करे, मुतमईन हो आप। फिर जब वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, डू यू रीड इट? मैं जो सिखा रहा हूं उसका माइंड नहीं, उसके माइंड में हीलिंग मौजूद है, उसके माइंड में डिलीवरेंस मौजूद है, पर मैनिफेस्ट कब हो रही है? 107 ज़बूर 20वीं आयत खोलो पढ़ो। मैनिफेस्ट कैन जो हो रही है, क्या ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ मैनिफेस्ट ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ है? नो नो, ज़हूर में कैसे लाएगा वो? हाँ जी, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता। हाँ, सिर्फ माइंड से हुआ ये सब कुछ? नो, बाय सेंडिंग हिज वर्ड हीलिंग मैनिफेस्ट होती है, बाय सेंडिंग हिज वर्ड डिलीवरेंस मैनिफेस्ट हुई, नॉट बाय जस्ट खुदा दे ज़हन च ते जनाब। नो, उसने कहा रोशनी हो जा, इट वाज हिज प्लान, बट अनटिल एंड अनलेस होली स्पिरिट भावें जिन्ना भी पानी की सतह ते मूव करी जा रहे, देयर इज नथिंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन रोशनी हो जा, देन देयर इज लाइट एवरीवेयर। अलाउ हिम टू स्पीक एंड सेंड हिज वर्ड इनटू योर लाइफ। आई टेल यू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਜੇ। अल्लाह कि बोल मेरे साथ। ये ज्यादा नहीं है कि आपको मर्जी का पता चल गया, नहीं नहीं नहीं, मुझे खुदा ने बहुत सारी मर्जियां अपनी शेयर की हुई हैं, बहुत सारी, मेरी बाबत, खिदमत की बाबत, चर्च की बाबत, बहुत सारी मर्जियां मेरे पास है, मेरे इधर है तख्ती ते लिख लैनू ताकि दौड़ दिया भी पढ़ सके। आई नो, लेकिन आई डू नॉट प्रे आउट ऑफ दिस। आई टेल यू, आई डू नॉट प्रे आउट ऑफ दिस। बहुत सारे लोग आप में से भी मुझे कहते हैं हमारे लिए फलां मकसद के लिए दुआ करें। दिस पास्टर विल नेवर प्रे विदाउट नोइंग द विल ऑफ गॉड, द माइंड ऑफ गॉड अबाउट दैट टॉपिक। साडे लिए दुआ करो जी, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰਨਾ। ओके, यू डू, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, but what is the plan of God for you? You do it. तो जब मुझसे खुदा कलाम करता है, when I listen from God, then I share with you, अगो तारी मर्जी, अगो तारी मर्जी, उंज करना ही है, इंज करना है। इज़कियल आइए, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो बोल गया तो वो ज़हूर में आ जाएगा, अगर वो बोल गया तो वो ज़हूर में आ जाएगा। इज़कियल की किताब में आइए, 12वें बाब की 25वीं आयत। दुआ पता क्या है? उसको प्रोवोक करना, उसको मूव करना कि वो बोल दे। दिस इज कॉल्ड प्रेयर। याद है तमसील यसू ने दी थी, वाकया शेयर करते हैं, कहते कि एक बेइंसाफ काजी से एक बेवा से, टिल दैट पॉइंट उदों तक बोलते रहना विल ऑफ गॉड नू, विल ऑफ गॉड नू, विल ऑफ गॉड नू, जब तक बोलना दबे अगों वापस। जिदन बोल देता उदन हो जाना। प्रे until he speaks। ये असाइनमेंट आपकी, मैंने बोला यहां से असाइनमेंट शुरू हो जाती है। विल ऑफ गॉड रिलीज हुई, यहां से आपकी असाइनमेंट शुरू हो गई। ना बोलते रहे विल ऑफ गॉड। अब्राहम अब्राहम अब्राहम, देयर इज नो नेशन इन हिज हैंड। एक भी कौम नहीं ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹਾਂ विदाउट इवन एक भी बच्चा ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। देन इस्माइल आ जाता है बीच, कोई अल्टरेशन हो जाती है प्लान में, पहले खुदा उसको कौम का कहता है, फिर बाद में कौमें करता है, क्योंकि अल्टरेशन खुदा की मर्जी के अंदर हो जाती है इनके एरर की वजह से। हो ओके ओके, बट लिसन इट। इस वर्ष को पढ़िए, फिर बात करते हैं आगे इसके 12-25। क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, मैं कलाम करूंगा और मेरा कलाम जरूर पूरा होगा, उसके पूरा होने में ताकीद ना होगी।
बल्कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए बागी खानदान, मैं तुम्हारे दिनों में कलाम करके उसे पूरा करूंगा। इवन बगावत भी खुदा को अगर वो बोल जाए तो उसके कलाम को पूरा करने में रोक नहीं सकता, अगर वो बोल जाए। याद है आपको डैनियल का? डैनियल ने बोलना बंद नहीं किया, दुआ बंद नहीं की, फास्टिंग बंद नहीं की। बोल दिया हुआ था, खुदा ने आंसर भेज दिया हुआ था, लेकिन जब तक आ नहीं गया तब तक वो खामोश नहीं हुआ, तब तक खामोश नहीं हुआ। कितने साल बेवा ने, हन्ना ने हैकल के अंदर रोजे दुआ की इसराइल की निजात के लिए, जब तक आ नहीं गई। आप में से कितने इस चर्च के अंदर कितने हैं जो इब्नाबाद की निजात के लिए या लाहौर शहर की निजात के लिए दुआ रोजे? सो आई एनकरेज यू, तब तक नहीं बंद करना जब तक ये हो नहीं जाता। होगी। कनानी औरत का याद है वाक्या? बोलता हूँ इधर मैं दोस्त, यीशु के पीछे जाती है, शागिर्द कहते हैं कुछ जान चढ़ा, देनी शफा दे नहीं, जान चढ़ा, पीछे पीछे आई जाती। लेवल जिस लेवल के पीछे गई हो, सख्त गल्लां सुन के लेवल, जब तक बोल लगा ना मैं इसराइल जी आइंदा मान ली जा। रोमियो के खत में चले, चौथे बाब में गालबन होगी, चौथे बाब में 17वीं आयत है, 17th वर्स। गीत भी तुसी गांदे जे मान साहब दा, पढ़े सारे। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। This word is चुनाचे, okay. उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, और जो मुर्दों को जिंदा करता है, और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है गोया। This is called prayer. This is called prayer. ना सुने, दुआ में भी फर्क है और रफाकत में भी फर्क है, इसको कंफ्यूज ना करें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये लेवल्स हैं, ये स्पिरिट रैम के रूहानी आलम के लेवल्स हैं। ये पता नहीं इस पर सिखाया मैंने या नहीं सिखाया, बट कुछ चीजें आपको मांगने से मिलती हैं, कुछ आपको ढूंढने से मिलती हैं। देयर आर लोकेशंस, रूहानी आलम में लोकेशंस हैं जिन पर आपको विजिट करने पड़ते हैं। आपको कई दफा नॉक करना पड़ता है ताकि खोला जाए। ये जिस्मानी बरकतों के लिए नहीं है, ऊपर नीचे जाके पढ़े, ये सुने रूहानी बरकतों की बात की हुई है, रूहानी आलम की बात की हुई है, ये जिस्मानी बात नहीं है। इस आयत को कभी भी उठाकर जिस्मानी आयतों पे बातों पे ना लगाइए। सुनिए ध्यान से, ये वर्स स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की बाबत लिखी हुई है, ये फिजिकल के लिए नहीं है। इसको जब भी आप यूज करेंगे ये काम नहीं आएगी। यहां पर मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। आई एम टेलिंग यू, ये स्पिरिचुअल है। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है देन गो इतने गली से शौक च करो, मेरे सामने मांग के देखो किन्ने तुहानू दे के जांदे। आप फर्स्ट हैंड पे झूठे हो जाएंगे। इधर खड़े हो, मुझे मांग के दिखाएं, ओके कम टू मी, मेरे को मांगो, मैं मेरे को ला लो। I'm telling you this is not physical. ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे। मैं आपको कहता हूँ ढूंढे, चर्च में कहीं नेकलेस पड़ा हुआ है सोने का, ढूंढे, मुझे ढूंढ के दिखाओ। No, it's not physical. So दुआ और फेलोशिप में फर्क है, इसमें फर्क होता है। फेलोशिप में जो वर्ड यूज हुए हैं कम्युनियन के, वो फेलोशिप में जो वर्ड यूज होते हैं मियाँ बीवी के रिलेशन के, उस ग्रीक वर्ड वो यूज हुआ है।
the deep fellowship, the separate time, the private times, वो फेलोशिप के लिए यूज हुआ है. रफाकत लफ्ज यूज हुआ हुआ उर्दू में, और उसके जो नीचे वर्ड है वो बहुत प्यारा लफ्ज है ग्रीक का. वो दुआ नहीं होती, उसमें तो बोला नहीं जाता, वो और लेवल्स हैं. दुआ में आप बोलते हैं, फेलोशिप में आपसे नहीं बोला जाता. दैट इज कम्युनियन विद द होली स्पिरिट. सोबत एक लफ्ज यूज होया ग्रंथियां दिखाची, जेड़ा रूह कुदस ने सोबत कर रहा है करूं दा, वो अलग से लेवल्स हैं. दुआ में आप बोलते हैं, मांगते हैं, क्रॉस पाते होती हैं. फेलोशिप में आप नहीं बोलते, कम्युनियन में आप नहीं बोलते, और चीजें. तो उसको कंफ्यूज नहीं होना. हम दुआ की बाबत अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, हम फेलोशिप की बात नहीं कर रहे. तो सुने, उन चीजों को ऐसे बुला लेते हैं जैसे कि वो हैं प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड. वो चीजें मौजूद है, खुदा ने कहा कि मौजूद है. SUV वहां खड़ी है स्पिरिट रैम में, अब उसे बुलाएं, खुदा को कहें कि खुदा बोले, और वो वजूद में है. और आप अपनी असाइनमेंट करें कि वो वजूद में है, वो वजूद में है. उन चीजों को बुलाते रहे जब तक कि वो हो नहीं जाती. जो कुछ मैंने देखा हुआ स्पिरिट रैम में अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, या इस कलीसिया के लिए, आई कंटिन्यूसली आस्क गॉड कि वो बोले और बोले. और फिर ये मत भूलें कि हर एक काम का इस जमीन पर जो होता है उसका एक वक्त. अपने टाइम दे नाल नहीं कही जाना कि खुदावंद वेला 2021 आ गई थे, मेरा अजे तक ब्याह ही नहीं होया. देयर इज ए टाइम, देयर इज ए टाइम ऑफ एवरीथिंग. अगर खुदा ने कहा आपकी शादी होगी, then it will without delay. There is no delay. खुदा के हुजूर से. If God has shown you a baby, खुदा ने औलाद दिखाई आपको, हो नहीं रही, no problem. It will manifest. अब आपका असाइनमेंट नहीं है, आपकी असाइनमेंट है खुदा को कहना कि खुदावंद वो बोल दे. जिस दिन वो बोल देगा, कलाम नाज़िल होगा, then it will. आमीन आमीन. उन चीजों को ऐसे बुला लेते हैं. अगर आप पर मैंने हाथ रख के कोई कलाम किया हुआ है कि देयर इज अ बिजनेस इन योर लाइफ, देन दिस बिजनेस इज वेटिंग फॉर योर प्रेयर्स. गॉड इज वेटिंग फॉर योर प्रेयर्स कि वो उस बिजनेस के लिए आप पर वो ग्रेस नाज़िल कर दे, वो डोर्स खोल दे. सिर्फ विल ऑफ गॉड जान लेना. इतने कई ने जिन्होंने कलाम ले ने, खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ओके नहीं होया, होना भी कोई नहीं. और कलाम इसराइलियों की जिंदगी च नहीं पूरा होया, वो भी खुदा ने खुद किया. फादर नवीद का कितों पूरा जिडे तुम ढीठ जे दुआ तुसा करनी कोई नहीं. कलाम जी हो गया, वड्डी गल नहीं की, कलाम हो गया. इट विल नेवर कम टू पास, इट विल नेवर. खुदा कलाम करे. मैंने बोला मेरे और खुदा के बोले में फर्क है शुरू से करके. When he speaks, it will. यही तो उसे खुदा बनाता है. सुते तो नहीं गए, जरा खड़े हो, खामोशी से रोना नहीं पड़ा. रिकॉर्डिंग हो रही जिदी मैं बाद सुन लेनी आवाज जिदी आ गई, मैं उनकी अलग तो वीडियो बनावा, लोगों को दसना नहीं कि ये वो है जिसकी आवाज आती है आपको अक्सर वीडियो के अंदर. ओके, अपने साथ वाले को कहें कुछ तो कहो. कुछ तो कहो. ABCD नहीं सुनानी, हाँ तो मैं पूरा ABCD सुनाई. ABCD EFGHIJKLMNOPQRST. ओके, बैठ जाए. थैंक यू. हाँ. क्या कलाम में लिखा है, कभी पढ़ा आपने, सुना है? मौत और जिंदगी किसके कब्जे में है? आई डोंट वांट यू पीपल टू डाई बिफोर योर टाइम. वक्त तो पहला नहीं जाना है जमीन, नहीं मरना. इधर है आपके ये लाइफ, इसको बोलते रहे. नहीं मरना, इसको बोलते रहे. यहाँ यू विल नॉट डाई. अगर आप नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा बोलेगा आपकी जिंदगी, फिर पूरा होगा.
देयर आर सम वॉइसेस, बहुत सारी आवाजें आपके खिलाफ बोल रही होती हैं। तरीकी की हुकूमत में भी आपके खिलाफ मीटिंग्स कॉल की जा रही होती हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग्स डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे होते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे देन वो पूरा हो जाएगा। डोंट प्रे, ना करो दुआ, कोई गल ना करें। इमसाल की किताब 18वें बाब में लिखा हुआ है 21वां आयत। हवाला जात बस लिख लें, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। ईसाया 55वें बाब की 11वीं आयत लिख लें। यीशु ने बोलने का कहा था, बोलोगे तो पहाड़ पे उखड़ जाएगा। मरकज की इंजील 11वें बाब में। तो क्या खूबसूरत बात कही गई मत्ती की इंजील 4 बाब की 4 आयत। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि the word, the word, the word। मैं क्लोज कर रहा हूँ सरमन को, इसके लिए मैं बहुत सारे अपने पॉइंट्स को ना स्किप कर रहा हूँ। कैसा भला मर्सीफुल गॉड है हमारा, खुद ही वो अपनी मर्जी जाहिर करता है। एंड देन वो खुद ही कहता है कि आप अप्रोच करें उसे, आप इस मर्जी के अकॉर्डिंगली, ताकि वो करे। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे वो वादा कर दूं कि आप को मैं ये करूंगा, देन आप मुझे वापस आकर। एक दिन मैंने राशिद को कहा, इसके घर में विजिट पर था, तो मैंने कहा इसके बेटे से कि संडे को आएगा ना तो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। उसने दुआ की थी तो मैंने इसको कहा मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। तो वो उस संडे मुझे याद ही नहीं आया, वो था, मुझे शेक हैंड भी कर दिया, मुझे याद ही नहीं आया। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तूने मुझे याद क्यों नहीं करवाया? थिंक इट, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क। God has already promised, उन्हें अपनी मर्जी जाहिर की थी, वादे कर छड़े। When you go to God in the courts, और आओ असी बहस करिए और आपके साथ वो बात करना चाहता है। This is why सारी चीजें आपको घर में वैसे ही नहीं डिलीवर कर दी जाती बगैर मांगे। इसलिए खुदा ने ये दुआ वाला बीच में आंसर छोड़ दिया होगा, ताकि आप उसके करीब आ सके, ताकि आपकी उसके साथ रफाक शराकत हो। वरना हमें सारा कुछ घर पहुंच गया, फ्री डिलीवरी सर्विस हो गई शुरू, तो फिर कोई भी नहीं, फिर कोई 4-5 दुआ अच्छे आते हैं, हफ्ते की रात दो भी कोई ना हो, मैं भी कोई नहीं होना, सारा कुछ तापी हो जाता है। सारा कुछ अब खुद ही होना शुरू हो जाएगा, फिर कोई दुआ नहीं करेगी। दिस इज वाई खुदा ने ये छोड़ दिया पोर्शन, ये मुझ पर और आप पर है। सो वापस शुरू में लेकर आऊंगा आपको। विल ऑफ गॉड का जान लेना काफी नहीं है, उस मूवमेंट तक खुदा को प्रोवोक करें, कहते रहें जब तक वो अपना कलाम नहीं नाज़िल कर देता। उस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर, हालात के अंदर बोल देगा तो चीजें स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड आई प्रे कि आपकी जिंदगियों में खुदा बोल उठे, उसका कलाम गूंजे आपकी जिंदगी में। ये मेरी दुआ है। ओके।